जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज जिस अहम तरीन मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर नारकोटिक्स यानी मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और उसके ऊपर हुकूमत पंजाब में जनाब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक अभी इजलास के अंदर एक कानून की मंजूरी दी है जिसको पंजाब एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल सबस्टांस जो है वो एक्ट 2022 का नाम दिया गया है। उसका मसवदा तैयार कर लिया गया है और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया है कि इसको जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाए और इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा और इसको कानून की शक्ल दे दी जाएगी। अब हो क्या रहा है कि इस वक्त पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली ये बात देखी गई है कि जो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त नशे की लत में पड़ चुकी है। और ऐसे हमारे अनदेखे दुश्मन हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को कंट्रोल करने के लिए नशे की सप्लाई जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक वो कर रहे हैं, ताकि ये नौजवान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो नशे की लत में लगें और धुत रहें उसमें, और जब वो वहाँ से पढ़ के निकलें तो उनको होश ही ना हो कि हमने पढ़ा क्या है, हमने करना क्या है। और वो अपनी उसी नशई हालत के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर जब बाहर आएंगे तो नाज़रीन आप बताइए कि वो पाकिस्तान को क्या सर्व करेंगे। हमारी एक अच्छी भली नस्ल जो नौजवान नस्ल है उस पर दुश्मनों ने हाथ रखा हुआ है और उनको नशे की लत में डालकर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हालत ये है कि हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है या बच्ची वो आपको नारकोटिक्स इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। अब नारकोटिक्स की मुख्तलिफ़ एडवांस शक्लें आ चुकी हैं जिसमें आइस नशा है और उसके अलावा ये चरस अफ़ीम की बड़ी एडवांस शक्लें आ चुकी हैं। पहले तो ये अपनी प्योर फार्म में होती थी, आजकल इसकी एडवांस शक्लों में ये सप्लाई हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और लड़कियां और लड़के हर तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को पता होता है लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त मूव की है और उस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया है कि जो लोग इस काम में मुलव्वस होंगे उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी, जिनके अंदर 2 साल कैद से लेकर उम्र कैद की सज़ा तक सज़ा तजवीज़ दी की गई है और भारी जुर्माने भी इसके ऊपर तजवीज़ किए गए हैं। अब इस सारे काम के पीछे जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व पाई गई तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया जाएगा और उस इंतज़ामिया को सख्त सज़ा दी जाएगी। अब इस एक्ट को प्रोमलगेशन के लिए और इसको एनफोर्समेंट के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा और वहाँ से पास करवा के इसका बिल बन जाएगा और कानून बन जाएगा। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं व्यूअर्स, आपका अगर कोई रिश्तेदार बेटा या बेटी अगर कोई पढ़ता है तो उससे आप अलहदा बिठा के ज़रा रिपोर्ट तो लें। आप उससे पूछिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मोस्टली हमारी जो यूथ है वो इस वक्त दुश्मनों ने अपने निर्गे में ले ली है और ऐसा एक अनदेखा नेटवर्क है जो पूरे का पूरा इस नारकोटिक सप्लाई में मुलव्वस है। ऐसे लोग आते हैं हॉस्टल्स के अंदर, यूनिवर्सिटी क्लासेस से जब बच्चे निकलते हैं तो हॉस्टल्स के अंदर उनको ये माल सप्लाई किया जाता है। मुख्तलिफ़ दुकानों पे बुला के, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में बुला के मुख्तलिफ़ लोग आते हैं बाइक्स के ऊपर, रिक्शों के ऊपर, और वो उनको सप्लाई देते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह उनको इनकम का एक जो चेन है वो एक बनी हुई है पूरी की पूरी, जायज़ ईजी पैसा के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होता है और एक पूरा नेटवर्क है जो मुल्क के अंदर ये काम कर रहा है। स्पेशली ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर कहीं पे भी आप विज़िट करके देख लीजिए, इनके हॉस्टल्स को आप देख लीजिए कि वहाँ लड़के और लड़कियों की क्या पोजीशन है। सरेआम सिगरेट नोशी और नशे का इस्तेमाल ये हमारे मुल्क में बहुत बढ़ चुका है और इस वक्त हम सब का अलमिया ये है कि हुकूमती सतह पर कोई भी इसके ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था और कोई इस पर काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में एक अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आई है ये कानून, पंजाब एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल जो है वो सबस्टांस एक्ट 2022, वो उसका जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कर लिया गया है और उसकी जनाब परवेज़ इलाही साहब ने बेसिक रिकमेंडेशन भी दे दी है और उसको अभी फ़ाइनल कर लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह इससे अगर ये वाकई ट्रू स्पिरिट के साथ अगर ये एनफोर्स हो जाता है और ये लागू हो जाता है तो इससे हमारे नौजवान नस्ल जो है वो इस लत से महफूज हो जाएगी और हमारा फ्यूचर महफूज होगा और हमारा मुल्क महफूज होगा। तो अगर आपकी भी नॉलेज में कहीं पे कोई इस तरह की सूरत हाल है तो आई विल इनवाइट यू टू इन्फॉर्म अस। आप कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और उन लोगों का नाम लिखें जो सप्लायर्स हैं या जो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में वो काम हो रहा है। हम आपको इनकरेज करते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं
और आपकी आवाज़ हम हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए ये प्लेटफार्म पीपल एंड पॉलिटिक्स का प्लेटफार्म आपको दे रहे हैं। तो आप आगे आएँ। अगर आपके नॉलेज में कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो उसको कमेंट्स में लिखें, सो दैट वी कैन इरेडिकेट दिस इशू, और इस नासूर को ख़त्म करने के लिए हम उस पर कोई एक्शन ले सकें। मैं आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और चलते हुए अपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा राब्ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।